नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है और विपक्ष पर बार बार जनरेशन जी को लेकर किए गए जो है बयान और उन्हें भड़काने की कोशिश को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और इन्हें एक्सपोज कर दिया है। बता दें आपको कि लद्दाख में भी इस तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसे जेन जी प्रोटेस्ट का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कांग्रेस का रोल निकलकर सामने आ गया। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी अब जो है विपक्षी नेताओं पर जेन जी को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है भारत के युवा प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में अपनी पहचान बना रहे हैं। फडणवीस ने तीखा बयान देते हुए ये कहा, जिनको नेपाल से इतना प्रेम है वो जाकर नेपाल में रहे। रोज नेपाल की बात करते हैं, भारत कहाँ है और नेपाल कहाँ है? हमारा छोटा भाई है नेपाल। मैं मानता हूँ कि हमारे इतने सालों के ऐतिहासिक रिश्ते रहे, लेकिन कहाँ नेपाल है, कहाँ भारत है? भारत ने कितना विकास कर लिया है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत के युवा पूरी तरह बदल चुके हैं। आज हमारे युवाओं के पास प्रोटेस्ट के लिए समय नहीं है। हमारे युवा स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे युवा एआई में काम कर रहे हैं, हमारे युवा बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैं, हमारे युवा बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हमारे युवाओं ने दुनिया को व्यापित कर लिया है। सिलिकॉन वैली चले जाइए, वो हमारे ही युवा है। फडणवीस ने आपको बता दें कि चैनल से वार्ता करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं को समझते नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हमारी जेन जी जो है ना, इसका विचार ही अलग है। हमारी जेन जी ये कोई नेपाल की तरह काम करने वाली जेन जी नहीं है। राहुल गांधी को जो लगता है कि उन्होंने झूठ बोलकर देख लिया, सारे हथकंडे लगाकर देख लिए, अब राहुल गांधी एक प्रकार से हतप्रत है और इसीलिए उनको लगता है कि कोई तो आएगा, कोई तो इस सरकार के खिलाफ कुछ करेगा, कोई तो इस सरकार को हटाएगा। तो अब उनको ऐसा लगता है कि जेन जी को मैं अपील करूंगा, लेकिन जेन जी के लिए, इस भारत के जेन जी के लिए राहुल गांधी की अहमियत क्या है, इस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं। फडणवीस का ये बयान विपक्ष और राहुल दोनों पर बड़ा राजनीतिक वार माना जा रहा है, जहां राहुल गांधी और विपक्ष बार बार युवाओं को आंदोलन और प्रोटेस्ट से जोड़ने की कोशिश जो है कर रहे हैं। वहीं फडणवीस ने साफ कहा है कि भारत की नई पीढ़ी का ध्यान अब टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और विकास पर है। तो जैसे कि आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और हिदायत दी कि उन्हें नेपाल इतना पसंद है तो नेपाल चले जाना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नेपाल का एंगल भी लद्दाख हिंसा मामले में निकलकर सामने आया है, जहां पर ये बात निकलकर सामने आई कि जो सुरक्षा बल है उन पर नेपाली नागरिक जो है हमला कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लगातार विपक्ष जो है इस बात को दोहराता रहा है, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, कि नेपाल जैसी स्थिति हो सकती है, नेपाल जैसा हाल जो है यहाँ पर होगा, नेपाल जैसे जो है जनरेशन जी जो है उतर आएगी और इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी। और अब लद्दाख के हिंसा मामले में भी इसका आप कह सकते हैं जिक्र हुआ है कि नेपाली नागरिक जो है वो सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे। इसी हमले के दौरान जो है 3 नेपाली नागरिक जो है घायल भी हो गई हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्यों ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी को अगर नेपाल से इतना प्रेम है तो उन्हें नेपाल चले जाना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आया है। कीमती जानें वहां गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। सर केसीसी बाकी एक मुझे बात खत्म करने दीजिए। जी सर, बोलिए। कानून अपने हाथ में ना लें, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी जो जायज़ डिमांड हैं उन पे जो है गौर करना चाहिए। इतनी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि करगिल और लेह में जो है अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे और उन्होंने यूटी की मांग की थी, यूटी उन्हें मिला। इस यूटी के तहत जितनी वो तरक्की हासिल कर सके करें। सर भाजपा कहती है कि ये दंगा जो है कांग्रेस ने भड़काया हुआ है, ये सब उनकी देन है। जब हुकूमत उनकी है, इंतज़ामिया उनका है, जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। अब अगर कांग्रेस इतनी ही ताकतवर है कि वो लद्दाख में दंगे करा सकती है तो फिर उनका काउंसिल क्यों नहीं बना? जब काउंसिल के इलेक्शन हुए, जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई।
कांग्रेस की तो वहाँ बुरी तरह से हार हुई। तो हालात जब खराब हो जाते हैं तो यही बीजेपी वाले जो हैं फिर बहाने ढूंढते हैं, वो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। जब फेलियर पहले इंतज़ामिया का है, जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं पहला फेलियर जो है वो इंतज़ामिया का होता है। इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि वो फेल क्यों हुए और इस तरह के हालात क्यों बने। इस तरह दूसरों को इसके लिए कसूरवार ठहराने से कुछ नहीं होता। फारूक साहब तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर वहाँ कांग्रेस इतनी मजबूत है तो वहाँ उनका काउंसलर क्यों नहीं बना? जब बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं होता तो वो ऐसे कहती है कि विदेशी ताकतें हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान लेह में हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। लेह आपको बता दें कि LAB की युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया। LAB भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को अस्पताल में भर्ती किए जाने का भी विरोध कर रही थी। हिंसा के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी और शांति की अपील की। वही प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। इस बीच कांग्रेस को लेकर, क्योंकि उनके एक आप कह सकते हैं कि मेंबर की तस्वीर सामने आई जो कि बीजेपी कार्यालय तोड़ने के लिए हाथ में हथियार लेकर जा रहे हैं, इसका खुलासा करने के बाद कांग्रेस जो है बचाव में उतर आई। कांग्रेस लगातार इसको लेकर डिनायल मूड में नजर आई। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान है, सुनिए जरा क्या कुछ कहना है उनका। नहीं है ऐसा, जांच कर लिया जाए, जांच के बाद में अगर निष्पक्ष जांच के बाद में यह पता लगे और ये प्रूव हो तो अलग बात है। वो जो बिना जांच के कैसे कह सकते हैं। और ये स्पॉन्टेनियस रहा। वहाँ के नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोजगारी झेल रहा है, इसलिए यह सब हुआ है वहाँ पर। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। बीजेपी हताशा के कारण उनका नाम लगा रही है, आरोप लगा रही है, लेकिन असलियत ये है कि केंद्र सरकार अपने काम को लेकर नाकाम रही है, इसीलिए हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक और नेता नासिर हुसैन का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है नासिर हुसैन का भी सुनिए। क्रिएट हो रहा है और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसका नतीजा है कि ये कल वहाँ पे हिंसा हुई है। हम हिंसा करने वालों के साथ नहीं खड़ेंगे, लेकिन सरकार जिम्मेवारी लेके पहल करके वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। यही ये मणिपुर में किया, यही लद्दाख में इन्होंने किया। आरोप लगाए, क्या नहीं लगाए उनके आरोप लगाए तो उनके फेलियर का हम कैसे जिम्मेदार हैं? सरकार केंद्र में उनके पास है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। प्रोटेस्ट, नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है और कांग्रेस जिम्मेदार है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सरकार में रिजाइन करके जाएं। जैसे कि हमने नासिर हुसैन का बयान सुना, उनका भी ये कहना है कि केंद्र में ये बैठी सरकार है, इनके अंदर सब कुछ आता है, इनकी सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुर्सी क्यों पकड़ के बैठे हैं? वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है और इस बात का जोर दे रही है कि अगर गलत होगा तो हमारे पास हक है, संविधान हमें हक देता है सड़कों पर उतरने के लिए और लोग सड़कों पर उतर के अपना हक मांगेंगे ही। लेकिन कांग्रेस के लिए इस पर नाम लगाना या कांग्रेस पर आरोप लगाना सही नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है अबू असीम आजमी का, समाजवादी पार्टी के नेता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं। जब मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो जो बातें उन्होंने बोला है उसके सब उल्टा कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप आरोप कांग्रेस पे करते हैं। कांग्रेस अगर आंदोलन कर रही है तो आंदोलन करना कोई गलत चीज नहीं है। और जब हमने देखा इस दुनिया में स्थिति क्या बन रही है, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, अगर इन चीजों को देखते हुए देश के लोग चिंतित हो कि हमारे देश के हालात ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं जो भी लेह में हो रहा है, जो भी कश्मीर में हो रहा है, इन चीजों पर सरकार को तुरंत कोई न कोई डिस्कशन करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लोगों को चिंता है, 140 करोड़ की जनता है, सोचती है कि मेरा देश महान है, मेरे देश में ऐसी स्थिति ना पाए, क्योंकि ये सारे देश जो है ना मेरे अगल बगल में ही है। तो ये ऐसा नहीं कि किसी को उत्तेजित किया तुम ये काम करो, लेकिन जहां नाइंसाफी होगी वहां सड़क पर उतरना हमारा धर्म है और संविधान ने कहा है, संविधान में है कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। तो लेह जैसी सिचुएशन और भी राज्यों में बन सकती है आपको? नहीं, ईश्वर न करे कि बने। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है किनारा कर रही है, खासकर कांग्रेस जो है इससे अपना पछड़ा छुड़ा रही है। उनके एक नेता की तस्वीर, काउंसलर की तस्वीर सामने आने के बावजूद डिनायल मूड पे है, लगातार ये कह रही है हमारी नहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, केंद्र सरकार का रोल है, जो बताता है कि साफ तौर पर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी
गांधी शुरुआत से लेकर अभी तक जो है लगातार जेन जी का आह्वान कर रही हैं लोकतंत्र बचाने को लेकर। और जैसा कि आपने सुना कि फडणवीस ने भी उन्हें लताड़ लगाई है और ये कहा है कि हमारे युवा वो नहीं है जो राहुल गांधी समझते हैं, राहुल गांधी को समझने में भूल हुई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।